गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि पूरे भारत में मतदान प्रतिशत में जो गिरावट आई, क्या कारण हो सकता है सर? तो इसका कोई एक कारण नहीं है, इसका कई एक कारण है। और ये लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा कुठारा घात है। मतदान प्रतिशत में गिरावट आना यानी लोकतंत्र का जो मेन हिस्सेदारी है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पब्लिक की होती है। पब्लिक है तो लोकतंत्र है, और पब्लिक नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। और जिस तरह से पब्लिक का रुझान वोटिंग में घटा है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हो सकते हैं। रुझान को हमें पैदा करना होगा, हर चीज को देखना होगा, किसके चलते रुझान घटा। और ये चुनाव आयोग का काम है रुझान को बढ़ाना। पर कई एक कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है नेताओं के प्रति विश्वास में कमी आना। पिछले दिन जिस घटनाक्रम में हमने राजनीति को देखा, जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि हम ठगे जा रहे हैं। चाहे 74 के आंदोलन से जितने भी निकले नेता हैं, 75% भ्रष्टाचार के आरोप से घिर गए, या अन्ना आंदोलन से निकले नेता हैं, सारे के सारे नेता भ्रष्टाचार से गिर गए। तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है कि अब पब्लिक समझने लगी कि नेता लोग हमें मूर्ख बना रही है, हमें चूतिया बना रहा है। केजरीवाल साहब जब आए थे राजनीति में तो बोले थे, मनीष अगर केजरीवाल फंसे तो ये नहीं समझना कि भाई ये केजरीवाल को भी जेल में जाना होगा और केजरीवाल के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की भाषा केजरीवाल साहब ने बोला था हम ना सरकारी आवास लेंगे, ना कोई सुविधा लेंगे, और 70 करोड़ का बंगला बनाए, कई एक तरह की सुविधा लिए। और आज जेल में बंद हैं, फिर भी सत्ता की मोह इतनी है कि इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो सबसे पहला कारण नेताओं के प्रति जनता में विश्वास की कमी। दूसरा कारण, जब दोनों टीम टक्कर का हो तो मैच देखने वाले की संख्या भारी रहती है। जब एक टीम बहुत कमजोर हो और दूसरी टीम बहुत ताकतवर हो तो उस समय दर्शकों के मन में निराशा की भाव आ जाती है। तो मोदी जी के सामने कोई टक्कर देने वाला है नहीं, तो पब्लिक भी यही समझ रही है कि आएगा तो मोदी जी आएगा।
ज़्यादा चिंता करने की क्या बात है। इस कारण भी वोटिंग में गिरावट हो सकती है, क्योंकि आज मोदी जी के सामने इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता उतनी दमदार नहीं है जितना दमदार मोदी जी हैं। मोदी जी के ऊपर ना तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, ना कोई गबन का आरोप है। एक राष्ट्रवादी छवि का नेता है। वहीं इंडिया गठबंधन में जितने भी उम्मीदवार हैं, सारे के सारे उम्मीदवार वेल पे हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। तीसरा, अभी गर्मी बहुत चल रही है और इस गर्मी के मौसम में जहाँ टेम्परेचर कहीं 40 डिग्री है, कहीं 44 डिग्री है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। पर जो भी कारण है उसे हमें ढूंढना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है और हमें विश्वास पैदा करना होगा। हमारे लीडरों का काम है विश्वास पैदा करना। यहाँ तो कोई भी लीडर जब बनता है तब जनता के सामने ढेर सारे सपने दिखाते हैं, और जब मौका मिलता है तो जनता को पता भी नहीं चलता है और पाला बदल देते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। नीतीश जी का जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम इस देश में रहा कि कभी इंडिया गठबंधन में, कभी एनडीए में, कभी इंडिया गठबंधन में, तो इस तरह से लगने लगा जनता को कि ये लोग तो एक ही हैं, हमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी सत्ता के लिए जाते हैं, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। और एक बात, परिवारवाद के कारण भी निराशा का माहौल पब्लिक में छाया हुआ है। सोच रहे हैं कि ये लोकतंत्र में हमारी भागीदारी तो होगी नहीं, हमारी सिर्फ भागीदारी होगी तो वोट देने में। नेता तो वही लोग बनेंगे, उन्हीं का बेटी बनेगा, उन्हीं का बेटा बनेगा। तो हम खामोखां इस गर्मी में क्यों निकलें। एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरह से विगत के वर्षों में परिवारवाद का एंट्री हुआ है राजनीति में, तो उससे भी निराशा का भाव पैदा होता है पब्लिक में। पर अब सारे तथ्यों की जानकारी एक जगह करके चुनाव आयोग को इस पर गंभीर पूर्वक तथ्यों से बातों को ध्यान में रखकर सोचना होगा। नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि अगले बार और मतदान प्रतिशत गिरे, उसके अगले बार और गिरे, और गिरते गिरते पता चले कि अब तो पोलिंग 25% होता है। तो ये बात लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक होगा। इसलिए चुनाव आयोग का काम है मतदाता में जागरूकता पैदा करे। नेताओं का काम है कि जनता का विश्वास जीते ताकि लोकतंत्र बची रहे। धन्यवाद।